जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एक ऐसी गलती के बारे में बात करेंगे जो कि हर स्टूडेंट करने की टेंडेंसी रखता है जब भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। वो गलती है अपने बैचमेट्स या फ्रेंड्स के ऊपर ट्रस्ट करना कि वो जो आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत से स्टूडेंट्स अलग अलग वे से मिसगाइड कर सकते हैं। कुछ आपके फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं जो कि खुद बहुत सिंसियरली पढ़ रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बट आपको कहेंगे कि मैं तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाता हूं, मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं तो यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर देता हूं, सो डैट कहीं ना कहीं आप भी ढीले पड़ जाओ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि खुद तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं और आपको इतना ज्यादा डीमोरलाइज कर देंगे कि मैं तो दिन रात इतना पढ़ता हूं, मैंने तो इतना सिलेबस कवर कर लिया, जस्ट आपको डीमोटिवेट करने के लिए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी र्यूमर्स फैलाते हैं एग्जाम को लेके, सिलेबस को लेके, रिसोर्सेज को लेके, आपको मिसगाइड करते हैं। सो आपको इन सब तरह के स्टूडेंट्स से बच के रहना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रेटेजी, अपने रिसोर्सेज पे फोकस करना है। आपको किसी और की प्रिपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। कोई और कितनी प्रिपरेशन कर चुका है, किस पेस पे कर रहा है, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो कर रहा है, आपको कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हो तो अपना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो। आपको 99% केसेस में सही इंफॉर्मेशन सामने से नहीं मिलने वाली है। आपको सही इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु से, अपने टीचर से, या किसी ऐसे स्टूडेंट जिसने ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर रखा है, आपके साथ उसका कोई कंपटीशन नहीं है, उससे मिलेगी। कभी भी अपने बैचमेट से कुछ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डिराइव करने की कोशिश करोगे तो 99% केसेस में धोखा ही खाओगे। सो अपने आप को इस ट्रैप से आपने बचा के रखना है। अगर आप इस ट्रैप में आ गए, इनमें से किसी भी एक स्टूडेंट के बातों में आ गए, तो आप अपनी एफिशिएंसी को बहुत डाउन कर लोगे, अपने टाइम और एनर्जी को बहुत हद तक वेस्ट कर दोगे, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। हमें उस चीज से बहुत अच्छे से बच के रहना है। आपने जस्ट खुद से कंपीट करना है। आपने ये सोचना है मैंने अपने आप को डे बाय डे इंप्रूव करते जाना है, अपनी परफॉर्मेंस को डे बाय डे इंप्रूव करते जाना है, अपनी एबिलिटीज को, अपनी स्किल सेट को डे बाय डे इंप्रूव करते जाना है और अल्टीमेटली इस लेवल पे लेके जाना है कि मैं वो एग्जाम कंफर्टेबली क्रैक कर सकूं। बाकियों के साथ आपने तभी कंपीट करना है जब आप अपना कोई प्रैक्टिस टेस्ट देने जा रहे हो, कोई मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, तब अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करो कि मैं कहां स्टैंड करता हूं। बट उस टेस्ट के बाद भी जाके टॉपर से मत पूछने लग जाओ कि यार तूने क्या अपनी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रखी है, तेरे क्या रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में सही नहीं बताएगा। बिकॉज उस टाइम टॉपर को भी ये लग रहा होता है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो पता नहीं कुछ हटके ही पढ़ रहा हूं, मैं कुछ स्पेशल पढ़ रहा हूं। कोई स्पेशल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, रिसोर्सेज स्टैंडर्ड होते हैं। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं बट कुछ स्टैंडर्ड रिसोर्सेज होते हैं जो कि मस्ट होते हैं। आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। वो अपने टीचर्स से कंसल्ट करो, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पास आउट कर रखा है वो एग्जाम, उनसे कंसल्ट करो और अपनी एक स्ट्रेटेजी, अपने रिसोर्सेज फाइनलाइज पहले ही कर लो ताकि बाद में आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन करो आप उसके बाद। सो टॉपर से मत पूछने जाओ, वो आपको गलत ही मिसगाइड करेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। खुद पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है। सो आपको मेहनत पे कंसंट्रेट करना है। और कुछ स्टूडेंट्स को शायद ये लगता है कि अगर मैं कुछ र्यूमर्स फैला के अपने बैचमेट्स को, फ्रेंड्स को मिसगाइड कर दूंगा, या अगर मैं खुद से ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूं, एडिक्वेट इनपुट नहीं दे रहा हूं, बट अपने बैचमेट्स को बढ़ा चढ़ा के बता दूंगा, उनको डीमोटिवेट कर दूंगा, तो मैं कोई जंग जीत लूंगा, तो वो उनके दिमाग का वहम है। कोई जंग नहीं जीतोगे अनलेस एंड अनटिल अपना हार्डवर्क प्रॉपरली करोगे, रिक्वायर्ड इनपुट्स प्रॉपरली दोगे। सो दोस्तों, आपको इन सारे तरह के फ्रेंड्स से, बैचमेट से, स्टूडेंट से बच के रहना है। अगर कोई अनइनवाइटेड आपको एडवाइस देता है तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। बिल्कुल भी कुछ जानने की क्यूरियोसिटी मत रखो कि उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी चल रही है। अदरवाइज या तो खुद को डीमोटिवेट कर बैठोगे या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। दोनों ही सिचुएशंस आपके लिए बहुत खतरनाक है। तो दोस्तों, आपको अपने रास्ते पे कई तरह की डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगी, बट आपको किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना एक स्टेडी पेस पे चलते हुए अपने टारगेट को अचीव करना है। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र होना चाहिए कि सुनो सबकी और करो सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा की। जय हिंद।